हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज की जो ये क्विक सेशन है, इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा टाइम मैनेजमेंट। हर एक स्टूडेंट को ये शिकायत जरूर रहती है एग्जाम में कि सर हम इस सेक्शन को इतना टाइम नहीं दे पाए, हम तो क्वेश्चन ही पूरे रीड नहीं कर पाए। तो आप लोग गलतियां कहाँ करते हैं, उस टाइम को कैसे आप एग्जाम में मैनेज कर सकते हैं, वही मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक्सेल के बारे में बता देता हूँ। दिस इज वेरी लाइक सिंपल। आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास अगर चाहिए एट वेरी मिनिमम प्राइस, यू कैन यूज दिस कोड ललित पास। और आपको जो है 269 प्लस 10% डिस्काउंट में ये ईयरली पास मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी टेस्ट सीरीज का एक्सेस ले सकते हो। CSIR नेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, टेक्स्ट बुक की कोई भी सीरीज है आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब ये हमारा टाइम मैनेजमेंट इन CSIR। देखो CSIR नेट में अगर मैं बात करूं सेक्शन की, हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो यहां आप लोग मान लीजिए मेरा एग्जाम जो है 200 मार्क्स का है टोटल। तो मोस्टली आपका सेक्शन ए लाइफ साइंस हो या बाकी और कैटेगरी हो 30 मार्क्स कैरी करता है, बी 70 मार्क्स कैरी करता है और सी आपके 100 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, बहुत ही एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। सी सेक्शन में अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो 75 में से आपने 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन बी में अगर मैं बात करूं, आपको 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन ए की मैं बात करूं तो 20 में से आपको 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। हमारा सबसे ज्यादा एम्फोसिस, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन पे होना चाहिए, इस सेक्शन पर, सी सेक्शन पर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर आपको 50% मार्क्स ये देगा और क्वेश्चन भी बहुत छूट में मिल जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन ए से स्टार्ट किया, बी से स्टार्ट किया, सी पर पहुंचे, जब तक सी पर पहुंचे टाइम ही नहीं बचा। अगर ये ऑर्डर आप उल्टा कर दो, सेक्शन सी से स्टार्ट करो सबसे शुरुआत में और मैक्सिमम टाइम उसको दो। कैसे? आपके पास टाइम कितना होता है, आप वॉच अपने पास रहती है, आपके पास 180 मिनट होते हैं एग्जाम को पूरा सॉल्व करने में। तो 180 मिनट को अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करें तो हम लोग इसको 90 प्लस 90 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 90 मिनट यानी कि हाफ टाइम आप दो हाफ मार्क्स को, यानी कि सी सेक्शन को। कम से कम आप सी सेक्शन को इतना टाइम दोगे 90 मिनट। ये 90 मिनट से आप 100 भी कर सकते हो, तो 90 टू 100 मिनट आप लोगों को देनी है सबसे पहले सेक्शन सी को, और बाकी बची हुई आपकी 80 या 90 मिनट आपको ए प्लस बी दोनों को देनी है। पहले तो टाइम आप यहां मैनेज सेट कीजिए। ठीक है, मतलब टाइम को हम लोग इसी तरीके से पहले यहां डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी में बाकी और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। टाइम डिवाइड कर लिया कि मुझे इतना टाइम इसको देना है। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन है 75 हमारे। ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को अगर मैं रीड भी करता हूं केयरफुली, तो एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने में मैं कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक लगा सकता हूं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। अब अगर इस हिसाब से मैं चलता हूं और मुझे सारे क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ने हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं सारा टाइम तो पढ़ने में लगा दूंगा, सॉल्व कहां करूंगा। तो सही बात यह है कि सीरियसली आपको क्वेश्चन रीड करने हैं 25 ओनली। ठीक है, लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, और क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने स्टार्ट किया तो 1 को स्टार्ट करने के बाद आपको लगता है पहली जो है पहले 5 सेकंड में आप समझ जाओगे वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। क्योंकि वहां पर अगर आपकी कुछ नॉन टर्म्स हैं तो आप उस क्वेश्चन को रीडिंग कंटिन्यू करो। अगर टर्म्स नॉन ही नहीं है तो क्वेश्चन रीड ही नहीं करना है। जिस कंसेप्ट के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूं, उस कंसेप्ट को मैं क्यों पढ़ूं, उस कंसेप्ट के क्वेश्चन को मैं क्यों पढ़ूं, सॉरी। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा मेरा, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। आपने हार्डली 5 सेकंड वहां वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बड़े अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ रखा है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड से लेके आप 1 मिनट तक का टाइम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और पढ़ने आपने सारे हैं, तो सारे क्वेश्चन को अगर आप एक एक दो दो सेकंड 5 सेकंड भी देते हो, तो भी जो है आपका लगभग मान लीजिए 5-6 मिनट हमारी जो है 5 to 6 मिनट या 10 मिनट जो है क्वेश्चन रीड करने में, उन क्वेश्चन में भी चली जाती जो हमें आते नहीं है। 5 से 6 मिनट हम लोग अपना दे देते हैं, उस टाइम को हमने अलग कर रखा है। आप जो है 30 सेकंड से 1 मिनट में क्वेश्चन को रीड कर लोगे अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, आप 1 मिनट या 1.5 मिनट मैक्सिमम दे दोगे। अब उस क्वेश्चन को जब आपने ठीक से रीड किया, आपको पता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर 1 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट तक का टाइम अगर इसमें लग रहा है, तो आप उसको दीजिए। अगर आप 4 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यू हैव सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। बस अब आप उससे ज्यादा टाइम उसको मत दीजिए, टाइम देखते रहिएगा प्रॉपरली। ठीक है, उस हिसाब से
4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट दे दो उसको, नहीं सॉल्व कर पा रहे, या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चलो ठीक है एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम हमें दूसरे किसी क्वेश्चन में मैनेज करना पड़ेगा। आपने सॉल्व किया, इस तरीके से करते करते आप लोग जो है 25 क्वेश्चन रीड करोगे। बीच में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि मैंने पढ़ रखा है पर यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसमें, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ रखा है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर नहीं बना सकता, तो आप उसका आंसर बना ही नहीं सकते हो। तो उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करना बंद करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। कभी कभी ये होता है कि शुरुआत में आपके टफ क्वेश्चन है, लेकिन एंड में जाके बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे जो आप 1 मिनट में भी या 30 सेकंड में भी सॉल्व कर ले रहे हो। तो टाइम की बात है, क्वेश्चन आपको एंड में अच्छे मिल सकते हैं, और आपने सिलेक्शन कितना करना है, 75 में से 25 ही तो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करने हैं। टाइम तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, बट वेस्ट मत करो। तो इस तरीके से अगर आप शुरू की 100 मिनट या 90 मिनट में पूरा का पूरा सी सेक्शन जितने आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो एकदम कूल माइंड से, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी है और आप उसको पढ़ भी रहे हो, तो आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन वहां निकाल लोगे। मान लो 20 निकल गए, 5 और में कंफ्यूजन हो रही है, उस कंफ्यूजन को छोड़ दो। 20 निकल गए हैं, ट्राई करोगे 25 निकले, पर 25 अगर नहीं निकल रहे तो 20 तो एटलीस्ट आपने निकाल लिए ना। अब बाकी टाइम लेकर आ जाओ आपका सेक्शन बी को, और उसी के अकॉर्डिंग 30% टाइम आप मान लीजिए आपने जो है 90 मिनट बचाई या 80 मिनट बचाई, तो उसी हिसाब से मान लीजिए आपने 80 मिनट बचा ली, सेक्शन सी आपने पूरा कर लिया पर आपने इधर 80 मिनट बचा ली। ठीक है, अब 80 मिनट बचाने के बाद आपको उसी रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 70% टाइम दोगे आप लोग सेक्शन बी को, और 30% टाइम दोगे आप लोग 30% आप टाइम दोगे सेक्शन ए को। 80 मिनट का 30% लगभग लगभग 24 मिनट होता है। ठीक है, और 70% लगभग 56 मिनट होता है। तो आप लगभग लगभग 1 घंटा सेक्शन बी को दोगे। सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन ही आपके कितने हैं, 50। छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्टली रीड करोगे, आता है नहीं है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उसको छोड़ दोगे। और एंड आई होप कि उस 50 मिनट में आप वो पूरे 50 क्वेश्चन जो है अच्छे से रीड कर लोगे, उनका आंसर भी कर दोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप रीड करने नहीं जा रहे हो, जो नहीं आता उसको आप छोड़ दोगे। कितना शानदार तरीके से आपका टाइम मैनेज हो रहा है, पूरा रीड कर लोगे यार, उसको छोड़ ही नहीं सकते हो तुम उसको। ठीक है, इस तरीके से अगर टाइम मैनेज करते हुए आप लोग चलोगे तो आप आसानी से जो है सेक्शन बी को भी टारगेट कर लोगे पूरा का पूरा। जब आपने सेक्शन बी पूरा टारगेट कर लिया है, अब आपके पास बचता है सेक्शन ए। हो सकता है कि आपके पास सेक्शन ए को करने के लिए 24 मिनट से ज्यादा ही बच जाए, या ये भी हो सकता है कि 20 मिनट ही बचे, फिर भी 20 मिनट इज इनफ टू सॉल्व द सेक्शन ए, क्योंकि वो मिनिमम वेटेज है और वैसे भी आपके सब्जेक्ट का नहीं है। अगर आपने उल्टा स्टार्ट किया होता, सेक्शन ए को पहले किया होता और गलती से सेक्शन ए को मुझे प्रोपोर्शनली टाइम देना था केवल 20 से 25 मिनट, पर आप उनके क्वेश्चन में इतना खो गए, इतना आपने टाइम लगा दिया उनको सॉल्व करने में कि आपने 40 मिनट 45 मिनट सेक्शन ए को ही दे दी। वो टोटल वेटेज रख रहा है 30 मार्क्स का, केवल 15, वो केवल कितना परसेंट आपका मार्क्स वेटेज कर रहा है, 15% मार्क्स। 15% मार्क्स के लिए अगर आप 30% टाइम दे दोगे, तो बाकी जो तुम्हारा खुद का कमांडेबल सेक्शन है उसका टाइम कम रहना ही रहना है। ठीक है, तो इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा आप लोगों को। सेक्शन ए सबसे लास्ट में और एप्रोप्रिएट टाइम, स्ट्रेटेजी है ये। आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही बात बता रहे हैं, हम अपने आप मैनेज करेंगे, करके देखो, आप लोगों ने करके देखा है मैनेज। अगर आप इस तरीके चलोगे, आप प्रॉपर टाइम दोगे, तो प्रॉपरली आंसर भी बना पाओगे। सेक्शन सी से आपने स्टार्ट किया, कंसेप्ट आपके क्लियर है। सेक्शन सी जब अच्छा हो जाएगा, जब आपको लगेगा सेक्शन सी में 20 से 25 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई रहेगा। सेक्शन बी में कम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना, 35 सॉल्व करने हो, 20-22 भी सॉल्व कर लेते हो ना, 50% भी सॉल्व कर लेते हो ना, 25 क्वेश्चन भी, तो भी आपका एग्जाम उन दोनों सेक्शन ने निकलवा दिया। लेट्स से आपने सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन किए, तो 20 क्वेश्चन सही किए, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, मैंने एक वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, तो आपके 80 मार्क्स तो यही हो गए। ठीक है, आपने सेक्शन बी में 20 या 25 क्वेश्चन कर दिए सॉल्व, 50 मार्क्स ये हो गए, 130 मार्क्स आपके यहां हो गए, अगर आप नेगेटिव नहीं कर रहे हो तो 130 मार्क्स पर आप किसी भी कैटेगरी में अच्छी रैंक ले आओगे। सेक्शन ए जो बचा वो तो एडवांटेज है आप लोगों के लिए, वो तो रैंक इंप्रूव कर देगा। मान लो सेक्शन ए में आपने 5 क्वेश्चन भी कर लिए, 10 नंबर हो गए, 140 नंबर पे तो आपके अंडर 20 रैंक आ जाएगी। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली सीरियस बात बोल रहा हूँ आप लोग। इस तरीके से टाइम को मैनेज करो। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम उसी को दो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 50% वेटेज करता है सी, 50% टाइम दो, जरूरी है। उल्टा टाइम देके चलोगे नहीं हो पाएगा। सेक्शन ए से स्टार्ट किया, आपको पता है कि मैथ आप लोगों का कमजोरी है उतना तो साइंस के बच्चों का होता नहीं है स्ट्रॉन्ग। गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, टाइम ज्यादा दे दोगे उसको, वहां पर गड़बड़ा जाओगे, जो आता होगा वो भी नहीं सॉल्व कर पाओगे।
तो राइट स्ट्रेटेजी फॉर टाइम मैनेजमेंट, उतना ही टाइम जो पर्टिकुलर सेक्शन जो है आपका वैल्यू रखता है उसी हिसाब से टाइम दो। सेक्शन सी को पहले करो, फिर बी, फिर ए पर आओ, एंड यू विल फाइंड, करके देखो इस बार कि पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा आप लोगों के लिए एक जो है टाइम मैनेजमेंट करने का ट्रिक। आप फॉलो करिएगा इसको, ठीक है। चलिए, यूट्यूब पर मेरी क्लास ज्वाइन जरूर करा करिए। मेरी क्लास 10 बजे होती है रोज लाइव, AM 10 AM, ठीक है। आप लोग जरूर ज्वाइन करा करिए यूट्यूब पर, जहां पर मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। चलिए स्टार्ट, ठीक है, चलो भाई, बाय बाय एवरीवन।